देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट नगर मुख्यालय में कन्या छात्रावास परिसर गोंगलई में पढ़ने वाली एक 9वीं क्लास की छात्रा एलेग्रा सयाम को अपने पिता से हॉस्टल में उन्हें दिया जाने वाला भोजन की खराब गुणवत्ता की शिकायत करना महंगा पड़ गया। बौखलाए हॉस्टल अधीक्षक और प्रिंसिपल ने शिकायत से खफा होकर उक्त छात्रा को स्कूल और छात्रावास से निकालते हुए उसे टीसी थमा दी और उस पर लिख दिया कि उनके पिता का आचरण शिक्षकों के लिए अच्छा नहीं है। मामला आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालाघाट के गोंगलई कन्या छात्रावास परिसर का है, जहां बिरसा तहसील के ग्राम अंडी टोला निवासी उक्त आदिवासी छात्रा कन्या छात्रावास परिसर गोंगलई में रहकर यहीं कन्या शासकीय स्कूल में पढ़ रही है। उक्त छात्रा को शिक्षा फीस जमा करने को कहा गया। जब छात्रा ने फीस जमा करने की बात अपने पिता तक पहुंचाई तो उसके पिता सुखलाल सयाम गांव से शहर फीस जमा करने बालाघाट आए। यहां आकर उन्हें पता चला कि अभी ऐसी कोई फीस जमा करने के आदेश ही नहीं आए हैं। इसके बाद छात्रा ने हॉस्टल में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की खराब गुणवत्ता और गंदगी और यहाँ का भोजन खाने से कई बार छात्राओं के बीमार पड़ जाने के बारे में अपने पिता को बताया। छात्रा के पिता द्वारा इस विषय में हॉस्टल अधीक्षक से चर्चा की गई। इस बात से नाराज होकर हॉस्टल अधीक्षक ने छात्रा के टीसी स्थानांतरण पत्र उनके हाथ में थमा दिया और टीसी पर लिख दिया कि पालक द्वारा प्रबंधन समिति से अभद्रता की गई है। बच्चों की शिकायत पर शिक्षक से चर्चा करना ये कहा गया है कि अभद्रता है ये तो स्वयं हॉस्टल अधीक्षक ही बता सकते हैं। फिलहाल इस मामले की शिकायत पीड़ित पालक द्वारा जिला कलेक्टर से करने की बात कही गई है, क्योंकि इस मामले में संज्ञान लेने से आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त ने साफ इनकार कर दिया है। एक सवाल ये भी है कि जब यहाँ अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा फीस जमा करने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं तो फिर हॉस्टल अधीक्षक छात्राओं को क्यों फीस जमा करने को कह रहे हैं। हालांकि बालाघाट जिले के हॉस्टलों में विद्यार्थियों के लिए बनने वाले भोजन और यहाँ की साफ सफाई को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। क्या नाम बेटा आपका? आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? हॉस्टल भी वही है आपका? हाँ। चलिए, आपको वहाँ भोजन क्या क्या दिया जाता है? तो जो वहाँ जो खाना बनता था वो आपको पसंद आता था नहीं आता था? कैसा रहता था वहाँ का खाना? अच्छा, वहाँ का खाना खाने के बाद तबीयत खराब होती थी आप? बहुत गंदगी भी रहती थी। हॉस्टल में गंदगी भी बहुत रहती थी? हॉस्टल में गंदगी, जहाँ पर खाना बनाते हैं वहाँ पे भी गंदगी ज़्यादा है। वहाँ पर भी है। तो ये शिकायत आपने अपने पापा से करी है ना, और इसी वजह से आपको टीसी दे दी गई। चलिए, और कोई परेशानी बेटा? परेशानी वही है, फिर अब शिक्षा का बच्चों पे प्रेशर डालने लगे। क्या प्रेशर डालने लगे? कि भाई आप जरा जरा बातों को इस तरह से बताते हैं, ये है वो है दुनिया भर की। अब हमारे नज़र के सामने बोले तो कुछ समझ में आए ना, भाई वो उनके सामने बोले तो वही बता सकते हैं बच्चे। तो कक्षा 9वीं में है। हाँ, बताइए, आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम राजेंद्र सिंह सयाम है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाँव अंडी टोला, पोस्ट करूँ, थाना मलाजखंड, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। बताइए, क्या समस्या आपके साथ में, क्या हुआ? मेरी एक बेटी है एलेग्रा सयाम जी, जो यहाँ पर शासकीय कन्या परिसर गोंगलई बालाघाट में अध्ययनरत थी कक्षा 9वीं में। प्रचार के माध्यम से मुझे फीस के संबंध में जानकारी लेना था। उसी के संबंध में प्रचार से मेरी बात हुई और प्रचार ने मुझे इसी तरह से बेबस करके मुझे मेरी बच्ची की टीसी देकर मुझे जाने को कह दी। बस यही मेरी क्यों टीसी जाने को, क्या मामला है पूरा? क्योंकि उसमें फीस से संबंधित जानकारी लेना था मेरे को, पर फीस की जानकारी, फीस का आदेश तो उनके पास था ही नहीं। अच्छा, और आपको फीस चुकाने के लिए बुला लिया गया। अच्छा, कितनी फीस मांग रहे थे आपसे? फीस तो वही 300 से 400 तकरीबन था, ऐसे बच्चे ने बताया था मेरे को, पर वो उनको भी कन्फर्म मालूम नहीं था। कुछ वहाँ की जो भोजन व्यवस्था को लेकर हमसे कुछ भोजन की व्यवस्था के बारे में बच्चे से पूछा था तो 1-2 दिन में दाल लौकी चल रहा है, कुंदरू वगैरह ऐसे पे और कुछ सब्जी है। ये बात के मैंने उनसे अपनी बात रखा तो प्रिंसिपल ने मेरे साथ अभद्रता के साथ कहा कि भाई 1000-1100 में क्या मिलेगा, जो मिलता है उसी से आपकी बच्ची खुश रहे, उसी से पढ़ाई कर और नहीं तो फिर आप अपना कोई व्यवस्था देख सकते हैं। इस तरह से कोई डोंगरे हैं जो हॉस्टल वाले हैं, हाँ, उनका क्या नाम है? हॉस्टल वालों का अधीक्षक का नाम तो नहीं मालूम, सरनेम है गणवीर क्या है। अच्छा, उन्हीं से आपकी जो चर्चा हुई थी? मैं उनसे बात किया था फ़ोन में, मैडम
बच्चे से बात करना था तो बच्चे से बात तो नहीं करवाए उन्होंने, उनसे भी मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। फोन में 1-2 बार बात की है, उसके बाद उन्हें बांटते रहे। बच्ची को हॉस्टल से निकाले कि स्कूल से? स्कूल और हॉस्टल दोनों से निकाल दिए ना। सिर्फ इसी कारण निकाले कि आपने सिर्फ भोजन के लिए चर्चा की थी उनसे कि भोजन जो है वो बच्चों की रुचि के अनुसार दिया जाए, उसमें क्वालिटी हो। ये तो मेरा दायित्व है ना कि मेरे बच्चे जब वहाँ पढ़ रहे हैं तो मैं भोजन के बारे में पूछूँ ना, मेरा तो फर्ज बनता है ना। अच्छा, इतने पूछने में उन्होंने आपकी टीसी देते हुए उसमें टिप लिख दिया है? तुरंत 1 दिन बाद नोटिस जारी कर दिया। अच्छा, नोटिस जारी किया। तो नोटिस में ये लिखा गया कि भाई आप इस तरह से, मैंने बोला मैडम ये जब मैं किया नहीं हूँ तो फिर मैं साइन क्यों करूँ? मैं गुनाह किया नहीं तो उसको कबूल कैसा करूँ? इसी बात को तुमने फिर कहा भाई आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप साइन करो या फिर आप स्कूल से रजिस्ट्रेट किए जाओगे। मैंने सोचा शायद अब मेरे को स्कूल से जाना ही बेहतर है। टीसी जब मुझे प्राप्त हुआ उसमें शिक्षकों के साथ अभद्रता शब्द का इस्तेमाल किया, उससे मैं खता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई इस तरह से होगी तो मैं बच्चे का एडमिशन कहाँ करवाऊँ? इसी बात को लेकर इसी कारण आपको टीसी थमा दी गई आपकी? जी हाँ। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका पूरा नाम? राजेंद्र सिंह सैया, कहाँ रहते हैं? ग्राम मंडी टोला, पोस्ट का थाना मलाजकर, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश।